अखिलेश यादव की अगर बात कर रही है तो उनके पूरे घर और खानदान का इतिहास ऐसा रहा है कि वो हमेशा राम के विरुद्ध रहे। उनके पिताजी ने गौ भक्तों के ऊपर, राम भक्तों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। आप सब लोगों को पता है जिस तरीके से हमेशा राम मंदिर का वो विरोध करते आए। अभी पिछले साल अभी 2020 में दिसंबर में उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन जाएगा। मैं उनके कुछ स्टेटमेंट्स देख रही थी तो मैं अपने परिवार के साथ वहाँ पे मत्था टेकने जाऊंगा। ये वही परिवार है जिसने हमेशा राम का विरोध किया और राम मंदिर बनने का भी विरोध किया। अगर राम मंदिर का विरोध नहीं करते तो जितने लोग वहाँ पे कार सेवकों के रूप में सड़कों पर थे, आप उनके ऊपर गोलियां नहीं चलवाते। तो उनके बेटे ने अगर ये बात कही है कि जो राम के नाम पे चंदा ले रहे हैं या चंदे पे बोल रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और चंदा क्यों नहीं लेंगे? राम जी का अगर मंदिर बन रहा है तो राम सबके हैं, राम मेरे भी हैं, राम आपके भी हैं, राम अखिलेश यादव के भी हैं, सोनिया गांधी के भी, मोदी जी के भी हैं। तो राम तो इस देश का अस्तित्व है, लेकिन राम के अस्तित्व को मिटाने के लिए 22 वकील मैसी इस देश में लगाए गए थे। तो इसके बावजूद जो लोग राम का अस्तित्व मिटाने की कोशिश कर रहे थे, उनका खुद का देखिए अस्तित्व आज मिटा हुआ है। चाहे आप सपा की बात कर लीजिए, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लीजिए। अखिलेश यादव जी, आप बहुत सम्मानीय हैं, आप उत्तर प्रदेश में सीएम रहे हैं 2 बार, लेकिन आप राम के भी विरोध में थे और मैं जानती हूं कि आप कृष्ण के भी विरोध में होंगे, क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करके एक व्यक्ति को, एक कम्युनिटी को हमेशा खुश रखना है। वही आपका वोट बैंक है। आप भूल गए हैं कि आप हिंदू हैं, आप सनातन धर्म से आते हैं और आप भी राम और कृष्ण के ही वंशज हैं, आप वहीं से आए। लेकिन आपको कृष्ण का विरोध करना है, सनातन धर्म का विरोध करना है, ये जानते हुए कि देश की संस्कृति, देश में जो सच्चाई है वो राम और कृष्ण की ही सच्चाई है। इसके बावजूद आप इसका विरोध करते हैं। मैम, राम मंदिर के लिए जब से ही इस राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू हुआ है, तब से ही कोई ना कोई पार्टी इस पर राजनीति करती हुई नजर आती है। और अब अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कहा है कि आप तो हर बात के लिए चंदा मांगने निकल जाते हो, तो आप चंदा जीवी हो। देखिए, आप अखिलेश यादव की अगर बात कर रही हैं तो उनके पूरे घर और खानदान का इतिहास ऐसा रहा है कि वो हमेशा राम के विरुद्ध रहे। उनके पिताजी ने गौ भक्तों के ऊपर, राम भक्तों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। आप सब लोगों को पता है जिस तरीके से हमेशा राम मंदिर का वो विरोध करते आए। अभी पिछले साल अभी 2020 में दिसंबर में उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन जाएगा। मैं उनके कुछ स्टेटमेंट्स देख रही थी तो मैं अपने परिवार के साथ वहाँ पे मत्था टेकने जाऊंगा। ये वही परिवार है जिसने हमेशा राम का विरोध किया और राम मंदिर बनने का भी विरोध किया। अगर राम मंदिर का विरोध नहीं करते तो जितने लोग वहाँ पे कार सेवकों के रूप में सड़कों पर थे, आप उनके ऊपर गोलियां नहीं चलवाते। तो उनके बेटे ने अगर ये बात कही है कि जो राम के नाम पे चंदा ले रहे हैं या चंदे पे बोल रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और चंदा क्यों नहीं लेंगे? राम जी का अगर मंदिर बन रहा है तो राम सबके हैं, राम मेरे भी हैं, राम आपके भी हैं, राम अखिलेश यादव के भी हैं, सोनिया गांधी के भी, मोदी जी के भी हैं। तो राम तो इस देश का अस्तित्व है, लेकिन राम के अस्तित्व को मिटाने के लिए 22 वकील मैसी इस देश में लगाए गए थे। तो इसके बावजूद जो लोग राम का अस्तित्व मिटाने की कोशिश कर रहे थे, उनका खुद का देखिए अस्तित्व आज मिटा हुआ है। चाहे आप सपा की बात कर लीजिए, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लीजिए। तो यहाँ पे काफी सारे महात्मा संतों की तरफ से ये भी बात निकल के सामने आ रही है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये जो अपनी स्टेटमेंट दी है, ये काफी ज्यादा निंदनीय है और उन्होंने राम का अपमान किया है। बिल्कुल, अभी मैं देख रही थी कि जो हनुमानगढ़ी के महंत है राजूदास महाराज, उन्होंने भी कहा है। और जिस तरीके से राम के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, राम भक्तों के ऊपर बोल देते हैं, गोलियां चलवा देते हैं। कभी इंदिरा गांधी संसद के सामने गौ भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा देती हैं, राम भक्तों के ऊपर लोग गोलियां चलवा देते हैं। इस देश में हमेशा से जो सनातन धर्म है उसको दबाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई मैसी, तभी आज इस देश में जो राम का देश है। अगर राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? आप चर्च के लिए, अगर चर्च जो है वेटिकन सिटी में बनेगा, मक्का मदीना में मस्जिद बनेगा, तो राम के लिए जो मंदिर है वो अयोध्या में बनेगा, कृष्ण के लिए जो मंदिर है वो मथुरा में बनेगा। लेकिन इसके बावजूद काशी, मथुरा, अयोध्या सबसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदू इतना लिबरल है, हिंदू इतना टॉलरेंट है कि आप उसके भगवान को कभी आप गाली दे देते हैं, कब आप राम के अस्तित्व पर सवाल उठा देते हैं, लेकिन हिंदू जो है चुपचाप शांति से सुनता रहता है। 500 साल बड़ी लड़ाई, 500 से ज्यादा ये लड़ाई चल रही थी, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जीता गया है और एक भव्य मंदिर का निर्माण बहुत जल्दी होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट को बधाई देने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री को बधाई दिए बगैर ये बधाई पूरी नहीं हो सकती। और मैम, ये भी बात है कि जिस तरीके से ये पीएम नरेंद्र मोदी को कोट करते हैं और ये बोलते हैं कि आप तो हर बात पे चंदा मांगने निकल जाते हैं, तो मतलब इसका क्या मतलब है? देखिए, क्या है कि जब ये लोग हज के लिए पैसा दिया करते थे, जो लोग हज पे जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हर धर्म के लोगों को दीजिए। फिर भारत में जितने हिंदू हैं, जब वो अपने 4 धर्म की यात्रा पे जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो अपनी यात्रा पे जाते हैं, तो आपने कितनी बार उनको चंदा दिया है? आप कब सरकारी पैसे पे उनको आप यात्रा के लिए भेजते हैं? या जो लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं, हमारे किसी यात्रा में क्या भारत सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार ने कभी पैसे दिए, कंट्रीब्यूशन किया है? लेकिन जब आप मक्का मदीना जाएंगे, जब आप हज जाएंगे, तो आपको सरकार कंट्रीब्यूशन करेगी। तो वो सारी वो सरकारें हैं जो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को प्लीज करने में लगी हुई थी। सेक्युलर मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों में से जब भी लोग अपने धर्म के लिए दर्शन करने के लिए जाएं, आप उसको पैसा दीजिए। तो ये सारे लोग वो हैं जो एक
पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए पैसा भी देते थे, वजीफा भी निकालते थे, स्कॉलरशिप्स भी निकालते थे, ढेर सारे मदरसे खुलते थे। आप मुझे बताइए देश में कितने ऐसे गुरुकुल हैं मैसी जिसमें भारत सरकार या राज्य सरकार या कोई भी राज्य सरकार पैसा देती हो? गुरुकुल में संस्कृत पढ़ाने के लिए कितने लोग पैसा देते हैं? कितनी सरकारों ने पैसा दी है? मैं तो कहती हूँ आपके माध्यम से, प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से, कि जितने भी हमारे गुरुकुल हैं उसमें संस्कृत पढ़ाने के लिए, उसमें वेद पुराण पढ़ाने के लिए, उसमें रामायण पढ़ाने के लिए भी भारत सरकार से पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि मदरसाओं में उनके धर्म को पढ़ाने के लिए पैसे मिलते हैं। तो आप मदरसा और मंदिर मस्जिद एक साथ रखिए ना, तब इसको हम सेक्युलरिटी मानते हैं। ये इक्वलिटी नहीं है कि आप किसी एक कम्युनिटी को भरे जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे। और सेक्युलर के नाम पे जो हिंदू है वो इतने सालों से देश में लुटता जा रहा है। और मैम अखिलेश यादव को लेकर लोगों की तरफ से तमाम क्वेश्चन ये भी उठ रहे हैं कि एक हिंदू परिवार से आने वाला अखिलेश यादव इस तरीके की बातें करते हैं और वो हमेशा हिंदुत्व को टारगेट करते हैं सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। बिल्कुल सही है वैसे, क्योंकि अभी देखिए जो अखिलेश यादव जी हैं, जो यादव लिखा जाता है, कहा जाता है कि ये कृष्ण जी की वंशज हैं। ये इसका मतलब जब मथुरा में अभी मंदिर बनने जाएगा, आपको पता है वहाँ विवाद शुरू हो गया, वहाँ पिटिशन शुरू हो गया, तो इसका मतलब वहाँ सबसे पहले कृष्ण जी के मंदिर के लिए आगे किसको आना चाहिए? यादव वंशजों को। और मैं तो कहूँगी अखिलेश यादव जी, आप बहुत सम्माननीय हैं, आप उत्तर प्रदेश में सीएम रहे हैं 2-2 बार। मैं तो चाहती हूँ कि इस आंदोलन में सबसे पहले आप, आपका परिवार साथ में खड़े रहे, हम भी साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन आप राम के भी विरोध में थे और मैं जानती हूँ कि आप कृष्ण के भी विरोध में होंगे, क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करके एक व्यक्ति को, एक कम्युनिटी को हमेशा खुश रखना है। वही आपका वोट बैंक है। आप भूल गए हैं कि आप हिंदू हैं, आप सनातन धर्म से आते हैं और आप भी राम और कृष्ण के ही वंशज हैं, आप वहीं से आए। लेकिन आपको कृष्ण का विरोध करना है, सनातन धर्म का विरोध करना है, ये जानते हुए कि देश की संस्कृति, देश में जो सच्चाई है वो राम और कृष्ण की ही सच्चाई है। इसके बावजूद आप इसका विरोध करते हैं। मैम जिस तरीके की स्टेटमेंट अखिलेश यादव के द्वारा आज दी गई, तो उसको लेकर लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जैसे ही परसों पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक नई परजीवी आ गई है जो कि हर आंदोलन में दिखाई देती है, उसका नाम है आंदोलन जीवी, और उसके बाद तमाम तरीके के जो लोग हैं जो ऐसा लग रहा है कि उन्हें चिढ़ लग रही है और तभी एक एक करके निकल कर सामने आ रहे हैं। अभी परसों कल की बात थी कि योगेंद्र यादव सामने आए थे, अब अखिलेश यादव ऐसे बौखलाए हुए हैं इस बात से। देखिए योगेंद्र यादव का आना बहुत लाजमी है मैसी, क्योंकि आपको पता है कि वो जेएनयू के स्टूडेंट भी हैं, आपको पता है कि सीए के प्रोटेस्ट में भी हैं, आपको पता है कि दिल्ली दंगों में भी है, ताहिर और कन्हैया कुमार और ताहिर हुसैन इनकी सबकी मदद के लिए आते हैं, उमर खालिद के लिए आ जाते हैं। ये आपको जामिया से लेके, जामिया इस्लामिया से लेके, आपको एमयू से लेके जेएनयू हर जगह मिल जाते हैं। कि देखिए किसान आंदोलन में भी थे, शाहीन बाग में भी थे। तो बेसिकली मैं भी जानना चाहती हूँ कि योगेंद्र यादव जब अपना एक बायोडाटा लिखते हैं तो वो अपने आप को क्या लिखते हैं? वो स्टूडेंट भी हैं, वो आंदोलनकारी भी हैं, वो स्वराज इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं, स्वराज इंडिया जैसी एक जो राजनीतिक दल है उसको भी चलाते हैं। भले उनकी एक भी सीट उसमें जीत नहीं पाए, वो उनके कर्म ऐसे हैं कि वो जीत नहीं पाए। तो ये जो प्रधानमंत्री ने परसों कहा है कि ये सारे आंदोलन जीवी हैं जो हर आंदोलन में दिख जाए। जैसे स्वरा भास्कर को किसान और किसानी का 1% नहीं पता होगा, लेकिन ये फिर भी आपको बॉर्डर पे दिख रही थी। जरा इनसे पूछे कि आप सीए प्रोटेस्ट में भी थी, आप भी जेएनयू में थी। तो योगेंद्र यादव, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, आधा बॉलीवुड, आधे नेता, वो सारे हैं जो आपको हर आंदोलन में दिखेंगे। ये आंदोलन जीवी इसलिए है क्योंकि एक ही मिशन, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए किसी हद तक जाएंगे। इनको पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़े करेंगे, ये लाल सलाम की तारीफ करनी पड़े करेंगे, ये चाइना की तारीफ करनी पड़ेंगे। आप सोचिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने तक किसान आंदोलन की तारीफ कर दी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने, बाइडेन साहब, उन्होंने भी तारीफ कर दी। लेकिन ये नहीं तारीफ कर सकते। बाहर का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर सकता है, लेकिन क्या मजाल है जो ये प्रधानमंत्री की तारीफ कर दें। ये प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि मणिशंकर अय्यर जैसे लोग पाकिस्तान जाके ये भी कह सकते हैं कि आप मोदी जी की सरकार हटाइए और हमारी सरकार आने दीजिए, तब देखिए हम देश में कितना काम करते हैं। तो ये लोग हैं जो कटोरा लेके भीख मांगते हैं दूसरे के देशों में कि किसी भी तरह प्रधानमंत्री की छवि खराब हो। आप ये सोचिए कि थ्रेटा का जो अभी टूल किट देखा था, थ्रेटा का जो टूल किट देखा था, उसमें आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से वो बार बार लोगों से अनुरोध कर रही हैं कि जितने भी आपके एम्बेसीज हैं पूरे विश्व में, वहां जाके आप भारत के एम्बेसी के बाहर जाके विरोध करिए। ये जानते हुए भी इंडिया में कितने ऐसे इंडियंस हैं जो थ्रेटा का साथ दे रहे हैं। आप इंडियन एम्बेसी के बाहर अगर जाते हैं, विरोध करते हैं, तो पूरे विश्व की मीडिया आपको दिखाएगी कि भारत सरकार का विरोध, भारत के प्रधानमंत्री का विरोध, भारत के मोदी जी का विरोध विश्व में हो रहा है। इसके बावजूद भारत के कुछ ऐसे गद्दार और जयचंद हैं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, थ्रेटा की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर सकता है, तो क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी संघी है या बीजेपी है या आईएमएफ वालों को भी यहाँ आके भारत में चुनाव लड़ना है कि वो मोदी जी के पक्ष में बोल रहे हैं और मोदी जी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे विश्व में कोरोना के टाइम पे WHO से लेके पूरे विश्व में मतलब
आप सोचिए कि भारत की तारीफ कौन ऐसा था जिसने नहीं की, डंका बजाए भारत का, लेकिन यहाँ के लोग पूरे समय यही कहते रहे, नहीं जी हमारा हमारा भारत, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री बहुत खराब काम कर रहे हैं। मतलब आप जब दवा आ गई तो उस दवा को तक इन्होंने कह दिया कि भाजपा की दवा है। आप जितने ढेर सारे डॉक्टर्स और जितने ढेर सारे वैज्ञानिक उस पर काम कर रहे थे, जितने ढेर सारे हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे, उनको धन्यवाद देने की जगह यही सपा के लोग, यही अखिलेश यादव के लोगों ने क्या कहा कि आप वो दवा मत लीजिएगा क्योंकि इस दवा में भी कोई कमी हो सकती है, आप नपुंसक, मतलब इनके कई सांसदों और कई लोगों की स्टेटमेंट ऐसे कि आप नपुंसक भी हो सकते हैं, तो आप मत लीजिएगा। मैं तो कह रही हूँ ऐसे सारे लोग, वो दवा किसी जरूरतमंद को दे दी जाए, इनको दवा देने की भी जरूरत नहीं क्योंकि ये धरती पे बोझ है। मैम यहाँ पर लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि चाहे फिर वो विकास की बात हो, राम मंदिर की बात हो, अखिलेश यादव सारी चीज़ों को लेकर भाजपा को टारगेट करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी को बात करते हैं। सही बात कही आपने कि टीकाकरण को लेकर भी उन्होंने कहा था कि ये मैं टीका नहीं लगवाऊंगा क्योंकि ये भाजपा ही टीका है। राम मंदिर की बात होती है तो ये कहते हैं कि आप हर बात के लिए निकल जाते हो चंदा लेने के लिए। आखिरकार बीजेपी से नफरत करते करते देश से कैसे नफरत हो गई, हिंदुत्व कैसे नफरत हो गई? देखिए, इनको बीजेपी से नफरत या हिंदुत्व से नफरत से पहले मैसी इनको अपनी सत्ता से प्यार है। जो आदमी 10 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पे रहा हो और इसके बावजूद जब किसी भी जगह पे, अगर आप ये देखिए कोई नौकरी निकलती थी उत्तर प्रदेश में, तो मुझे आज भी याद है कि अगर आप पीछे जाएंगे तो अखिलेश यादव, पूरी नौकरी अगर 10,000 लोगों की निकली है और जिनका चयन होता था वो सारे ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही जाति धर्म के होते थे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के सीएम थे तो आप वो करोड़ों लोगों के सीएम थे, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर जाति धर्म के सीएम नहीं थे। लेकिन आपने जो तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में की है, तो इनको सत्ता में आने के लिए वो सारे स्टेटमेंट, सारी चीजें इसलिए दी जा रही कि इनको उस कम्युनिटी को हमेशा खुश रखना है क्योंकि 2022 में चुनाव है। लेकिन ये भूल गए हैं कि योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में काम किया है, हर आम नागरिक आज के डेट में योगी जी के साथ खड़ा है। ये कितना भी मैसी कुछ भी कर लेंगे, 2022 में इनका कुछ नहीं होना क्योंकि तुष्टीकरण की जो राजनीति का शब्द आपने इस्तेमाल किया वो खत्म हो गई, लोगों को दिख रही है, एक आम हिंदू देख पा रहा है। अखिलेश यादव जी भूल गए कि वो हिंदू हैं, सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उनका राम और कृष्ण दोनों से बहुत ताल्लुक है। वो उसी यादव कम्युनिटी को हम लोग कहते हैं कि वो कृष्ण जी के वंशज हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं। मैं तो देखना चाहती हूँ कि जब मथुरा में पिटीशन आएगा और मथुरा का जब केस चलेगा तो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट और स्टैंड क्या होगा। वैसे हम सब लोग जानते हैं कि उनका जो स्टैंड और स्टेटमेंट होगा वो वही होगा, लेकिन गंदी राजनीति के लिए, राजनेता सत्ता की कुर्सी के लिए इस समय देश बेचने को भी तैयार है। कोरोना में पूरे विश्व ने तारीफ की, लेकिन इन लोगों ने एक बार भी तारीफ नहीं की। पहले बार क्या कहते थे कि कोरोना की दवा आनी चाहिए, पूरे विश्व में अमेरिका, लंदन, कहाँ की तारीफें करते तो कहते थे वो दवा बना लेंगे, भारत नहीं दवा बना पाए। भारत ने दवा बनाई, भारत ने अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनाई, लेकिन उस वैक्सीन पे भी इन्होंने राजनीति करने से नहीं छोड़ा। कांग्रेस का नाम भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस भी कम नहीं है जिसने राम मंदिर को लेकर सवाल उठाए थे, राम जी के अस्तित्व पे भी सवाल उठाए थे। और जब राम मंदिर का फैसला आ गया था सुप्रीम कोर्ट से तो यही पार्टी थी और जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी पिटीशन लगाने के लिए। देखिए, जिस व्यक्ति ने 22 वकील लगाए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं प्रियंका जी को, राहुल जी को चुनाव में देखती हूँ। प्रियंका जी इस बार के चुनाव में हनुमानगढ़ी गई थी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उनकी माता जी ने 22 वकील लगाए थे। तो पहले वो अपने घर में तो पूछ लेती कि मम्मी आपने 22 वकील क्यों लगाए राम के अस्तित्व को मिटाने के लिए। उनकी माता जी जो है सोनिया गांधी जी, इतनी बड़ी नेता हैं, इतनी बड़ी नेत्री हैं, बड़े आदर सम्मान के साथ मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने तो राम सेतु पे भी सवाल किए, आपने तो राम सेतु पे भी सवाल किया, आपने राम पे भी सवाल किया, आपने अयोध्या पे भी सवाल किया, आपने उनके अस्तित्व मिटाने के लिए 22 वकील लगाए। कपिल सिब्बल साहब ने कोर्ट में अपनी दलीलों में वो चीजें पेश की, वो बातें कहीं जो कभी एक हिंदू कपिल सिब्बल को माफ नहीं कर पाएगा। और ये कहना कि एक वकील का ये काम है, ये वकील का काम नहीं है। वकील की भी इतनी हैसियत नहीं होनी चाहिए इस देश में कि वो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे पटे हैं। इस कॉइन का एक हिस्सा ये हेड है और एक टेल है। दोनों का काम यही है किसी भी तरीके से एक कम्युनिटी को प्लीज करना है, वही शाहीन बाग की कम्युनिटी, वही ताहिर हुसैन की कम्युनिटी, वही उमर खालिद की कम्युनिटी। दिल्ली में दंगे हो जाए, दिल्ली दंगइयों के घर जाएंगे। जिन्होंने ट्रैक्टर चढ़ाने के लिए आप बैरिकेटिंग तोड़ते हैं, आप ट्रैक्टर आपका पलट जाता है और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आप शहीद कैसे हो गए? आप उनके घर भी जाते हैं, आप रामपुर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दिल्ली पुलिस में जो लोग घायल हैं, आप दिल्ली में ही रहते हैं, 10 जनपद पे ही रहते हैं, लेकिन आप 10 जनपद से उन आंदोलन उन पुलिस वालों के घर नहीं जाते, लेकिन आप उपद्रवियों के लिए आप रामपुर चले जाते हैं। क्योंकि सबका मिशन, चाहे अखिलेश हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे राहुल हो, चाहे सोनिया जी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आप सोच लीजिए दिल्ली में दंगे करा के अब यूपी के दंगों में जा रहे हैं। संजय जी यहाँ के तो दंगे संभाल नहीं पाए। आप ताहिर हुसैन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आपने ताहिर हुसैन के लिए हमेशा कहा कि नहीं वो निर्दोष है, आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, और सारे लोग यूपी में जा रहे हैं क्योंकि 8 महीने बाद वहां पे चुनाव, 2022 में चुनाव है। सबका एजेंडा मैसी एक है, 2022 में योगी नहीं आए, 2024 में मोदी नहीं आए, लेकिन देख लीजिएगा जस्ट उल्टा रिजल्ट होगा। धन्यवाद मैम।